सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्ते। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं पत्रों के बारे में। आने वाली बहुत सी परीक्षाओं में ये पत्र आपके काम में आएंगे। इनका आप भली भांति अभ्यास कर लेते हैं तो ये एक किसी विशेष परीक्षा के लिए नहीं है। ये पत्र सारे आपके तमाम परीक्षाओं में अलग अलग जगह आपके लिए काम में आएंगे। जैसे राज्य स्तर की कई सारी परीक्षाएं हुई, यूपी ट्रिपल एससी हुई, यूपी पीएससी में आना ही है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस में भी सिलेबस में पत्र है। तो तमाम प्रकार की परीक्षाओं में ये पत्र आपके काम में आएंगे। एक ज़रूरी चीज़ ये भी रहेगी कि आप इसका कितना अभ्यास करते हैं। मेरा विश्वास है कि आपके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी लगन पूरी मेहनत से, और आप भी अपने लिए ही उतनी ही कोशिश, उतनी ही लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। ये परिश्रम आपका, ये पसीना आपका बेकार नहीं जाएगा। विश्वास रखिए, आपका भाग्य आपकी मेहनत है। चलिए हम अगले पत्र के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ऑफिस मेमोरेंडम, इसको हिंदी में कहते हैं कार्यालय ज्ञापन। दोस्तों, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश को आप जब बहुत गौर से देखेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखने वाला नहीं है। आप अभ्यास करके इन पत्रों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसकी परिभाषा भी लिखने को आती है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि परीक्षा में आपको सवाल आएगा इसका उदाहरण लिखने के लिए, कहीं कहीं पूछ लेता है, और कहीं कहीं उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, या फिर दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। तो इसलिए हमने आपके सामने एक ऐसा ड्राफ्ट रखा है कि उसमें आपको परिभाषा भी मिल जाएगी, आपको उदाहरण भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग आमतौर पर अन्य विभागों से पत्र व्यवहार करने अथवा विभाग के कर्मचारियों से सूचना मांगने अथवा उन्हें सूचना भेजने के लिए किया जाता है। तो इसका आशय यह हुआ कि जैसे कोई सरकारी कार्यालय है, कोई सूचना मांगनी हुई या फिर अपनी तरफ से उनको कोई सूचना प्रेषित करनी हुई, जैसा कि सरकारी कामकाज में रोजाना चलता ही रहता है, तो वहाँ पर कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है, इसका प्रयोग संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार करने में भी किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो कोई कार्यालय है, तो जो कार्यालय उसके नीचे हैं, अधीनस्थ, नीचे काम करते हैं, तो उनसे भी इस लेटर के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से, कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो अगली लाइन में यह लिखी है कि यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसको लिखने वाला किसी थर्ड पर्सन को संकेत करते हुए इस लेटर को लिखता है। मतलब इसमें लिखने वाले का नाम और पदनाम जरूर होता है, तो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष मतलब होता है कि थर्ड पर्सन। आप पुरुष को अच्छी तरह से पढ़े होंगे। पर्सन्स 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, 1 मिनट में आपको बता देते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में होता है अंग्रेजी में आई और वी, तो हिंदी में हुआ हम और आप। और सेकंड पर्सन में होता है यू। जब कोई बात चल रही हो, कोई बातचीत चल रही हो, कोई विचार गोष्ठी चल रही हो, तो जो अपनी बात को रखता है वह प्रथम पुरुष होता है। जो उस बात को सुनता है वह सेकंड पर्सन होता है या मध्य पुरुष होता, मध्यम पुरुष होता है। और थर्ड पर्सन, जिसके विषय में हम बात करते हैं, वह थर्ड पर्सन होता है, उसे कहते हैं अन्य पुरुष। तो इस लेटर को अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें संबोधन अथवा अधोलिखित नहीं होता है। कार्यालय ज्ञापन में केवल हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम होता है। इसमें केवल 2 ही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक तो इसका प्रयोग किया जाता है अपने समान या फिर अपने नीचे कार्य करने वाले ऑफिसेस से सूचनाएं मांगने के लिए या सूचना भेजने के लिए। पॉइंट नंबर 2, यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अर्थात थर्ड पर्सन में। पॉइंट नंबर 3, इसमें केवल का हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम होता है।
ये तो रही इसकी परिभाषा। एक नज़र ड्राफ्ट पे डालते हैं। सबसे ऊपर संख्या, आपने कार्यालय आदेश में भी संख्या लिखा था, ये आपका कार्यालय ज्ञापन है। सबसे ऊपर संख्या, संख्या के ठीक नीचे भारत सरकार, भारत सरकार से नीचे विभाग, यहाँ पे स्थान छोड़ दिया गया है। ये ड्राफ्ट है, आपको इसी तरह से लिखना है। राइट हैंड साइड में विभाग के ठीक नीचे नई दिल्ली लिखा है। आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड कुछ भी जहाँ जिसका अपना हो, या फिर ये भी चलेगा, आप इसे भी लिख देंगे तो भी नंबर उतना ही मिलता है। इस माध्यम से केवल ये चेक किया जाता है कि आपको लेटर में कितनी प्रवीणता है, आप कितने निपुण हैं, स्किल आपकी देखी जाती है इन लेटर राइटिंग। तो नई दिल्ली, उसके आगे दिनांक, आप जिस डेट को लिख रहे हो लेटर वो दिनांक आप डाल सकते हैं। आपकी स्पेस इन मार्जिन कम हो रही हो तो नई दिल्ली ऊपर लिख दीजिए और उसके ठीक नीचे दिनांक लिख दीजिए। संख्या से नीचे और बिल्कुल मध्य में आपको कार्यालय ज्ञापन लिखना है। देख रहे हैं आप, जैसा कि स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक नीचे बिल्कुल सीधी मिलती हुई रेखा में आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है दोस्तों। तो कार्यालय ज्ञापन, इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में विषय, आप जिस सब्जेक्ट में लिख रहे हैं आप विषय लिख दीजिए। परीक्षा में अगर पूरा पत्र आपको लिखने के लिए आएगा तो आपको विषय भी लिखना होगा, सारी बातें आपको वहाँ पे लिखनी होंगी। या अगर आपको ड्राफ्ट लिखना आया तो ये ड्राफ्ट आपके सामने, आप इसको जैसे का तैसा एज इट इज़ आप उतार दीजिएगा। उपर्युक्त विषय पर अधो हस्ताक्षरी को कृषि मंत्रालय के दिनांक ... के कार्यालय ज्ञापन संख्या, फिर खाली स्थान है, का संदर्भ देने तथा अनुलग्नकों में दिए गए अनुसार अपेक्षित सूचना भेजने का निर्देश हुआ है। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, ये लैंग्वेज एकदम सेट होती है, अपने से हमें कोई इसमें नहीं करना है, कोई अन्य बात हमें लाके इसमें शामिल नहीं करनी है। ये जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इन शब्दों का ध्यान देना है कि ऊपर नीचे ना होने पाए। आप 7-8 बार एक लेटर का भी अभ्यास करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें पॉइंट डालने का सिस्टम है। फिर नीचे आप पैरा देंगे और पैरा में पॉइंट नंबर 2, फिर यहाँ पे किसी लेटर का रेफरेंस देना है तो लेटर का नंबर नहीं है तो उन्होंने ... के संबंध में सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त होने पर भेज दी जाएगी। इसके बाद राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में काखा, मतलब कौन लिख रहा है, इसको लिखने वाले, आपने परिभाषा में ऊपर पढ़ा ही कि कार्यालय ज्ञापन में केवल हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम होता है। तो नाम में फ़िलहाल आप खाली छोड़ेंगे। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट का बहुत ध्यान देना है आपको, उसके नीचे उस अधिकारी का पदनाम, डेजिग्नेशन। सरकारी कार्यालयों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आप जहाँ भी अपने नाम को लिख रहे हैं उसके ठीक बाद आपकी डेजिग्नेशन, आपका पोस्ट, आपका पदनाम जरूर लिखा जाता है। उसके बाद भारत सरकार, फिर नीचे दूरभाष संख्या। आजकल चलन में है कि सारा टेलीफोनिकली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे सिस्टम है, तो दूरभाष संख्या यहाँ पे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक उसी के ठीक नीचे, और आप देख रहे हैं ना कि विषय आपने जहाँ लिखा है, अगर आप सीधी एक रेखा खींच रहे हैं लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल उसी के नीचे कार्यालय, फिर सूचना, फिर 2 नंबर पॉइंट, फिर अनुलग्नक। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मार्जिन आपकी जो है बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। अनुलग्नक, आपने इसको कहते हैं अंग्रेजी में अटैचमेंट्स, इनक्लोजर्स। कितने आपने इसमें अटैचमेंट लगाए हैं तो उनका यहाँ पे जिक्र करना है। तो 2 लगे हैं, 3 लगे हैं, 5 लगे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। इससे क्या होता है कि सामने एक आध पेज आपका मिस हो गया तो इस पत्र को पाने वाले को उस चीज़ का पता लग जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे उनकी कुल संख्या लिख दी होती है। फिर नीचे ये जिसको भेजा जा रहा है, तो सेवा में उसका विभाग क्या है, कौन से डिपार्टमेंट का। फिर नीचे ब्रैकेट में श्री या श्रीमती जो भी है, नाम आपको नहीं लिखना, खाली स्थान छोड़ना है। फिर कोमा लगा हुआ है और पदनाम। और फिर देखिए जैसा कि इसमें लिखा है कि शास्त्री भवन, कॉमा, कमरा संख्या 234-B। फिर आपको नीचे करके नई दिल्ली दे देना है। नई दिल्ली के बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। या आपको जो एड्रेस लिखना हो, आप अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने कार्यालय का, वो नाम वहाँ पे आप दे सकते हैं। आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे
जिसने इस लेटर को लिखा है, तो जहाँ काखागा लिखा है एक नज़र वहाँ देखिए, अवर सचिव वहाँ भी है, और फिर नीचे सेवा में यहाँ भी पदनाम क्या है, अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोनों जगह अवर सचिव है। तो इससे एक चीज़ आप परिभाषा में और समझ सकते हैं कि इसको अपने समकक्ष, समकक्ष का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट पोस्ट, उनका जो पद है, तो पद की उनकी समानता होनी चाहिए, समान रूप से वो एक ही पद को ग्रहण करते हों, या फिर एक आध डेजिग्नेशन ऊपर नीचे भी चल जाता है। तो ये रहा आपका कार्यालय ज्ञापन। आप इसको बेहतर ढंग से अभ्यास करिए, और मेरा विश्वास है कि आप इसे अच्छे से तैयार करते हैं। तो अच्छा, ये उस प्रकार के लेटर्स हैं कि इनकी आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छे से अभ्यास करिए। 10 नंबर के लेटर आते हैं, तो आपको उसमें लगभग ऐसे एज इट इज़ इसको लिख के अगर आप उसमें कर देते हैं, एकदम कॉपी पेस्ट टाइप का, इतनी बढ़िया तैयारी हो आपकी कि जैसे कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो, तो आपको 9 नंबर तक मिल जाएंगे इसमें खूब आराम से। और इसके अलावा भी कुछ पत्र हैं, हम आपको उनका भी जल्द ही अभ्यास करवाते हैं। समय और व्यस्तता, तैयारी, लगन, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए समय का सामंजस्य बैठाना पड़ता है। तो आप सभी से भी आशा है कि आप अपना बेहतर दे रहे होंगे। तो लग जाइए अच्छे से, और इसको जो है अभ्यास करके बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए।